नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और लगातार जो कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। बाज़ारों की यदि सड़कों की बात की जाए वो तमाम चीज़ें खुल गई हैं। अब किस तरह से इस संक्रमण पर रोक लगाई जाए, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संतलाल वर्मा जो कि सिविल सर्जन हैं, तो उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि अब तक किस तरह की स्थिति पानीपत में है और कैसे आगे कंट्रोल की जाएगी। सर, फिलहाल पानीपत में क्या स्थिति है, क्योंकि सोनीपत और साथ लगता जिला करनाल में जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ रहा है। बहरहाल पानीपत की क्या स्थिति है? पानीपत में इस वक्त हमारे में 25 एक्टिव केस हैं जो खानपुर कला में दाखिल हैं। उनमें एक रोहतक में भी दाखिल है। उनमें से एक्टिव केस का मतलब है जिनको अभी इन्फेक्शन चल रहा है। टोटल अब तक जो पॉजिटिव केस हुए हैं 85 केस हो चुके हैं, जिनमें 56 लोग ठीक होके अपने घरों में जा चुके हैं और 25 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध है पब्लिक से कि वो जो ना नियम बनाए गए हैं, 3 खास तौर पे इम्पोर्टेंट नियम हैं, उन लोगों वो इन नियमों की पालना करें। जैसे कि मास्क का लगाना या मुंह पे कपड़ा रखना, दूरी बना के रखना आपस में, और तीसरा हाथ अपने साफ रखें, धोएं साबुन से या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो ये आवश्यक है, अन्यथा तो ये हर घर में ही कोरोना के मरीज़ मिलेंगे हमें। पहले जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री थी, बाहर से लोग आ रहे थे ज़्यादातर, अब जो है संक्रमण का खतरा जो कॉन्टैक्ट हैं या आपसी जो इसमें जुड़ने के बाद आप संपर्क में आने के बाद लगातार अब आने लगे हैं। सेक्टर 11 की यदि बात की जाए या फिर 3 फैक्ट्री से अभी मिले हैं, तो ये भी अभी दौर शुरू हो चुका है। तो इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करें? देखो, जैसे मैंने बताया ना कि जब तक लोग इन नियमों की पालना नहीं करेंगे और वो नज़दीक रहेंगे तो फिर कंट्रोल करना समझ सकते हैं कि मुश्किल होगा। नियम बनाए भी इसलिए गए कि उनकी पालना की जा सके ताकि वो बचाव हो सके। ये हम लोगों के लिए नियम बनाए गए, किसी और के लिए नहीं है। हमें सबको ये स्वीकार करना होगा, मानना होगा और इसकी पालना करनी होगी, तब जाके हम बचाव कर सकते हैं। अवेयर हैं। दूसरी तरफ अब जैसे कि कोविड हॉस्पिटल खानपुर बनाया गया था, अब पानीपत की क्योंकि मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और अब पानीपत में कोई कोविड हॉस्पिटल बनाने की जो तैयारी है उसको लेकर के जो इसराना मेडिकल कॉलेज है, एनसी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे कल हमारी टीम ने विज़िट किया था, जिसमें मैं भी गया था और हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर पानीपत वो भी गए थे। और वहाँ पे एनालाइज किया गया, देखा गया, बिल्डिंग देखी गई हैं और उसका प्रपोजल हम शीघ्र ही सरकार को भेज देंगे ताकि वो जो है टेकअप किया जा सके। प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें कुछ शामिल मेडिकल कॉलेज को सरकार ले सकती है। और अन्य जैसे कि बताया जा रहा था कि प्रेम है या पार्क, इस तरह के हॉस्पिटल को प्राइवेटेशन पर वो जो हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट पहले से हमने अपनी लाइन लिस्टिंग में ले रखे हैं, वो तो इंक्लूडेड रहेंगे, वो तो हमारे पास ही हैं। जैसे प्रेम हॉस्पिटल है या पार्क हॉस्पिटल है, इनमें भी पेशेंट एडमिट होते हैं और इनको मनाही नहीं है। पेशेंट जो अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसका इलाज कर सकते हैं। निजी खर्च पर वहाँ पर रह सकते हैं। हाँ, वो उनको अपना खर्च वहन करना होगा लोगों को जो उसमें जाएंगे। उसका खर्च कोई यहाँ निर्धारित किया है सरकार द्वारा या फिर वो खुद का कर? कुछ जगह का तो निर्धारित किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर तो उनका हॉस्पिटल का है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं और क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मरीजों को देखते हुए यहाँ पर भी इलाज चल रहा है, जो एक्टिव केस हैं पानीपत में भी रखे जा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी हमारे पास 2 एक्टिव केस हैं, एडमिट हैं, और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो हैं उन पे अभी हम पॉजिटिव तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन जैसे गाइडलाइन धीरे धीरे बदल रही हैं, होम आइसोलेशन की भी गाइडलाइन आ रही हैं, तो जो पॉजिटिव केस जो सिम्टम फ्री होंगे और अगर घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी है तो उनको घर पे हम अलाउ कर सकते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है ना सर कि एसिम्टोमेटिक जो हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे और जो जिसके अंदर लक्षण हैं उनको कोविड में भेजा जाए। जो मॉडरेट टू सीवियर जो लक्षण जिनमें हैं उनको हम कोविड हॉस्पिटल में रखेंगे, बाकी हम सिविल हॉस्पिटल में रख सकते हैं। तो सर मौत कितनी हुई है अभी तक पानीपत में यदि बात की जाए तो? अभी तक जिले में 4 जो है ना कोरोना वायरस की डिजीज़ की वजह से मौत हो चुकी है। चौथी कहाँ से था सर ये और कब है? पानीपत के एक गांव से ही है जो कि रोहतक मेडिकल कॉलेज में वो रेफ़र हुआ था और वहीं उसकी डेथ हुई है, वहीं टेस्ट किया गया था। धनसोली गांव से? हाँ, धनसोली गांव से। कितने वर्ष का युग था?
जवान आदमी था एकदम से, उम्र तो मैं देख के बता दूंगा कितनी थी इसमें। सर जैसे कि निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा कि जगह जगह पर अवेयरनेस के लिए होर्डिंग बैनर या टीवी पर वो दिए जाए इसका प्रपोजल, ताकि लोग अवेयर हो सकें, उसको लेकर के क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? हम टाइम टू टाइम जो ना इस तरह के जो प्रपोजल जो है देते रहते हैं, टीवी पे भी देते हैं, प्रिंट मीडिया में देते हैं, और इस तरह से हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिलहाल एक लास्ट आखिरी सवाल कहेंगे सर, क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, संख्या भी आज कल भी रिकॉर्ड तोड़ सैंपल हुए हैं, तो ऐसे में टीम अलग बनाई जाएगी या सर इसी से काम चलाना पड़ेगा? नहीं, अभी हम कोशिश करेंगे हम और 1-2 टीम का और गठन करके और सैंपलिंग की सुविधा और बढ़ाएं। लोगों को एक संदेश, क्योंकि सब अनलॉक हो गया है, गतिविधियां बढ़ गई हैं, बाज़ारों में भीड़ होने लगी है, क्या कहना चाहेंगे सर? 2 शब्दों में ही कहना चाहेंगे कि अभी अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को ठीक रखने के लिए हम बनाए गए नियमों की पालना करें। तो सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बाज़ार में अब लोग आने लगे हैं, ऐसी स्थिति में संक्रमण का जो काल है अब आगे बढ़ सकता है, क्या आपका खुद का व्यक्तिगत क्या विचार है सर? बिल्कुल, ये जो है ना, इसमें अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो संक्रमण तो आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें सावधानियां बरतना ज़रूरी है। ये थे डॉक्टर CMO संतलाल वर्मा जी, जिन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अब जागरूक होने की जो है ज़रूरत है, और ऐसे में अनलॉक 1 फेज़ 1 खोल दिया गया है, तो इस स्थिति में सब लोग सामाजिक दूरी जो है बनाकर रखें, मास्क ज़रूर पहने, और उसके साथ साथ किसी चीज़ पर बाहर जाते हैं तो अनावश्यक चीज़ों को न छुएं, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।